अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज देखो 5 तक हो गया था, 6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, आ जाओ। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन कह रहा है ना, क्या लिखा हुआ है, 8x + 4 = 3x - 1 एंड +7 है, ठीक है, +7 है। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो स्टार्ट करें। देखो पता है ना क्या, बॉड मास पढ़े थे जूनियर क्लासेस में। क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को डील करते हैं, देन ऑफ ऐसे करके। इसका फुल फॉर्म होता है ना कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट को डील करते हैं इस केस में। ब्रैकेट डील होगा, देन यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवीजन को डील करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का ये रूल होता है, सिंप्लीफिकेशन का ना ये रूल होता है, ठीक है। इस रूल से अगर चलोगे ना तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। और क्वेश्चंस में, जैसे कि ये तो अभी सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, आगे में आएंगे तुम्हारे फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन जिसमें आएंगे तो वहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो सीक्वेंस फॉलो होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट है वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते जाओ, तुम्हें फील होने लगेगा कि किस किस मेथड से कहाँ पे क्या है चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जर्व तुम कर पा रहे हो कि सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, तो तुम्हें फील आ रहा होगा भैया सबसे पहले तो इसी को डील करेंगे, ठीक है। और तुम्हें मैं बता दूँ, देखो ये क्या है, 8 है कांस्टेंट, और ये तुम्हारा है क्या, वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल। ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और ये 3 कांस्टेंट है, लेकिन ये पूरा सेट है ना, अगर तुम इस पूरे सेट को बात करोगे तो ये पूरा सेट वेरिएबल है एंड ये कांस्टेंट है मेरा। तो एक रूल तुम्हें बताया था, रूल मतलब ये जनरली फॉलो करो तो आसानी से होगा। अभी 8th में हो, 9th 10th 11th 12th जो भी हायर क्लासेस में जाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है, तो इसको आपको माइंड में रखना है। क्या रूल है, देखो फर्स्ट रूल तुम्हारा कहता है ना कि एक ऐसा सेपरेशन बना लिया करना, ठीक है, LHS एंड RHS में, ठीक है, कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड क्या रखना है और राइट हैंड साइड क्या रखना है। जनरली मतलब जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैं या कन्वेंशनल रूल, मतलब जो रूल फॉलो होते आ रहा है ना, कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ना हम लोग ऐसा करते हैं कि वेरिएबल को रखते हैं, वेरिएबल को रखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे कि x हो गया, अभी तो सिंपल x आ रहा है, देन a आएगा कहीं पे, देन b आएगा, c आएगा, ऐसे करके वेरिएबल्स बहुत से आएंगे। तो ट्राई करना कि वेरिएबल को ना लेफ्ट हैंड साइड रखो। और RHS में होता है जनरली कैलकुलेशंस को अच्छे से करते हैं, जितने तुम्हारे कैलकुलेशंस है या फिर तुम क्या ऑपरेशन जितने परफॉर्म करोगे यूज़ करके, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जितने तुम ऐसे यूज़ करोगे, अभी तो नहीं, फिर और आगे जाओगे तो लिमिट फंक्शन, वो 11th का हो गया। जनरली 9 तक में आसानी होगा। तो ये बाइफर्केशन मेंटेन रखना, ठीक है, ये बाइफर्केशन ऐसे मेंटेन रखना कि एक मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और एक मेरा राइट हैंड साइड है, तो ईजी हो जाता है कैलकुलेशंस और मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाएगी, ईजिली फील होने लगेगा, ठीक है, ईजी हो जाता है। फर्स्ट रूल तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। और जनरली सेकेंड रूल तो तुम्हें पता ही है, सिंप्लीफिकेशन में इंपॉर्टेंट है। कौन सा रूल है भाई, कि इक्वल टू के अगर मेरा इधर प्लस है तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा, माइनस। अगर इधर माइनस है तो इधर जाने पे प्लस हो जाएगा। अगर इधर मेरा डिवीजन है तो जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिवीजन हो जाएगा। तो बस ये दोनों रूल को ऐसे माइंड में रखो। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, 9th में जाओगे तो 2 वेरिएबल आएगा, 10th में जाओगे तो ट्रिपल वेरिएबल। उसके बाद ऐसे होता है ना कि प्लेन्स को सॉल्व करने आएगा, ऐसे ऐसे इक्वेशन बनेंगे, देखना x + y + z = 2, 2x + हाफ ऐसे y प्लस माइनस ऐसे करके -z इक्वल्स टू तुम्हारा मान लीजिए 12 आ जाएगा। देन 3x - 4y + 6z इक्वल्स टू -18, ऐसे ऐसे करके सॉल्व होगा। तुरंत क्या एक ग्राफिक, बहुत मज़ा आने वाला है मैथमेटिक्स में। ये ऐसे y एक्सेस, ये x एक्सेस है, ये z एक्सेस, अभी नहीं बता रहा, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। तो बहुत एकदम 3D है ये, और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है क्वेश्चन। पहले ये पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लो,
इसको सॉल्व करना सीख गए ना तो सभी क्वेश्चन हो जाएगा, बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो 8x लिखा हुआ है +4 इक्वल्स टू 3x - 1 + 7। हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारा ये बाइफर्केशन लाइन है, याद रखना। ठीक है, इसके इधर मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, इसके इधर मेरा राइट हैंड साइड है। तो जितने भी होते हैं वेरिएबल, सबसे पहले तो क्या करो कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो इक्वेशन में अभी तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जैसे था वैसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, और देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तुम इसको देखना, ये 3 है और ये ब्रैकेट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में 3 पहले एक बार x से मल्टीप्लाई होगा एंड देन 3 तुम्हारा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब मेरा 3, अभी मैं पिंक से ही लिखूँगा, देखो 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, बीच में तुम्हारा माइनस का साइन, एंड अगेन जब ये 3 है, जो उससे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो पढ़ा था तुमने, तो 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा हो जाएगा -3। ठीक है, और जो बाकी बच गया +7। ठीक है, आओ जैसे लिखा है लिख दो, 8x + 4। मैं जनरली समझा रहा हूँ हर एक स्टेप को। देखो 3x का 3x रहने दिया, -3 और +7, बोलो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जितने भी वेरिएबल है मैं उसको एक साइड करूँगा। तो देखो ये वेरिएबल है मेरा, तो मैं इक्वल टू को इस साइड लाने की कोशिश करूँगा, तो 8x। ठीक है, अब देखना ये जो है ना हमारा वेरिएबल, इसके आगे यहाँ पे प्लस सिंबल है, मतलब ये +3x है। ठीक है, ये मैं पूरा सेट को इधर से मैं इधर ला रहा हूँ, तो जो मेरा यहाँ पे प्लस साइन है ना, ये जो प्लस साइन है ये मेरा निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3x। ठीक है, अब देखना -3x, और मैं इसे रहने देता हूँ, और ये 4 यहाँ पे हमारे पास है ही है, इक्वल्स का साइन यहाँ पे से यहाँ आ गया, और राइट साइड में मेरे पास एक ये था टर्म, तो ये तो उधर चला गया, तो मेरे पास बचा सिर्फ +4, तो सिर्फ मेरे पास +4 बचा। ठीक है, तो हमारे पास एक ये है। अब इस जो है हमारा टर्म है कांस्टेंट है, और मैं जितना भी ये सब को उधर भेजने की कोशिश करूँगा, कांस्टेंट को, वेरिएबल को एक साइड रखना है, कांस्टेंट को एक साइड कर देना है। तो मेरे पास 8x - 3x हो गया, इक्वल टू का साइन, पहले से +4 था, और ये जब +4 है उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -4। ठीक है, अब कर दो इसको सॉल्व थोड़ा सा। 8x में से 3x का मतलब कि 8 आम में से 3 आम हमने खा लिया, तो मेरे पास 5 आम बचा। ठीक है, इक्वल टू का साइन आ गया, +4 में से -4 मतलब कि 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5x है इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो, एक तो हो सकता है कि तुम लॉजिकली सोचो, मतलब कि तुम नॉर्मल सोचो कि भैया ऐसा, या देखो ये क्या लिखा हुआ है ना, ये 5 × x लिखा हुआ है। ठीक है, और ये 0 लिखा हुआ है। अब तुम लॉजिकली इसको सोचो, यार भैया ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसा कोई टर्म होगा जिसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से ऐसा कौन सा नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आएगा। तो तुम एक याद आएगा प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है। तो एक ऐसे कर सकते हो लॉजिकली कि भैया x की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, कि 0 होगा तभी ऐसा। ऐसा सोच पा रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ पा रहे तो मैथ्स है ना। ठीक है, ये इक्वेशन लिखा हुआ है 5 × x = 0। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में, ये x के साथ ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई में, और क्या पढ़ते हैं, इक्वल टू के इधर अगर मल्टीप्लाई में है और उस साइड जाता है तो ये डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास है x, ये तुम्हारा 0, और ये मल्टीप्लाई में 5 है, तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में 5 हो जाएगा। और पता ही है तुम्हारा कि ये फर्स्ट टर्म जो होता है न्यूमरेटर होता है, ये सेकंड टर्म है ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं कि 0, इस फॉर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.5। अब तुम ही सोचो कि मेरे पास 0 को मैं 5 टुकड़ा करूँगा, अब किसी के पास कुछ है ही नहीं, 0 वैल्यू, उसको तुम 5 बार टुकड़ा करो तो मतलब ही नहीं बनता। 0/5, 0/100, 0/12, 0/-1, सभी की वैल्यू 0 ही रहती है। ठीक है, नीचे में कुछ भी हो जाए इसका वैल्यू 0 ही रहता है। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या गया 0, मतलब कि x की वैल्यू हमारी 0 है, जो कि सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को। अब यहाँ तक तुमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से क्या एक स्टेप आता है क्रॉस वेरीफाई का। क्रॉस वेरीफाई हमको करना है जब भी एक बार एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अगर कर लोगे ना, अभी से आदत डाल दोगे तो आगे क्लासेस में बहुत हेल्प मिलने वाला है। क्रॉस वेरीफाई करते, x की वैल्यू 0, आ जाओ, हमारे पास जो इक्वेशन थी कहाँ है, ये इक्वेशन है, पुट करते हैं x की वैल्यू 0। ठीक है, तो देखो इक्वेशन हमारी यहाँ पे मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 8x लिखा हुआ है, +4 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 3, x - 1 लिखा हुआ है, एंड +7 है।
एक्स की वैल्यू हमने क्या की, 0 पुट की, एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो देखो 0 इंटू 8 क्या हो जाएगा बोलो, 0 बच गया मेरे पास +4 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, इक्वेशन देखो ऐसे बनेगी, एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट की, 0 - 1 +7 बचा है। मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो देखो 0 + 4 करोगे तो 4 ही आएगा। अब राइट हैंड साइड देखो 0 में से -1 गया, तो ये क्वांटिटी को तुम देखो 0 में से ऐसे, इसका मतलब क्या है, 0 में से -1 मतलब -1 ही हुआ ना। और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पढ़े थे, ये रूल पढ़े थे ना ऐसा करके, हो गए तुमने पढ़ा कि क्या बोलते हैं, प्लस प्लस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, प्लस 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 माइनस 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 इंटू प्लस क्या रहता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या रहता है तुम्हारे पास प्लस। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 है, 3 के आगे क्या कुछ नहीं है, मतलब कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये मल्टीप्लिकेशन है -1 के साथ। सबसे पहले इस केस में क्या होता है, डिजिट मल्टीप्लाई होता है, तो डिजिट मल्टीप्लाई करके 3 आ गया। और एक बार देखो साइन, यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार मेरे पास प्लस है और एक बार माइनस है, तो कौन, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -3, ठीक है। तो इस वैल्यू की, इस क्वांटिटी की वैल्यू होगी -3। अब बचा +7 कर दो, 4 इधर, -3 +7 में से 3 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 4। तो मेरे पास लेफ्ट साइड की क्वांटिटी +4 है और राइट साइड की क्वांटिटी +4 है, मतलब कि 4 = 4। अब तुम ही बताओ 4 के बराबर नहीं है क्या, हाँ ऑफ कोर्स बराबर, लिखोगे यस इट्स ट्रू, ठीक है, तो लिखोगे हैंस क्रॉस वेरीफाइड हो गया, एंड द वैल्यू हैंस द वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर एक्स इज, वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर एक्स इज, लिख दोगे आसानी से, क्या हो जाएगा 0, एक्स की एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है जो कि 0 है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।